नम्रा बना लाई है चाय और ब्रेड बटर। बस यही चाहिए था मुझे, इसी की ज़रूरत थी। शाम हो गई थी तो भूख सी लग रही थी तो नम्रा ले आई। दर्द तो होता ही रहेगा, बाकी दर्द का क्या है। देख तो लो यार, गरम लग जाएगा, जल देख तो लो यार, गरम है इतना। एक तो वहाँ दर्द हो रहा है, मैंने खाया तो जला नहीं, इसलिए खिला दी। क्या यार। विराट तो अब चढ़ भी नहीं पा रहे हैं सीढ़ियों पे, बेचारे डंडी का सहारा लेके चढ़ रहे हैं। हाय, जल्दी से ठीक हो जाओ यार, तुम्हें तो ऐसे देख के मुझे और अजीब लग रहा है। थोड़ा सा गुस्सा की तरह भारी पड़ गया, इसलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी गुस्सा मत किया करो भाई, गुस्से पे कंट्रोल रखा करो। और गुस्से में अपने इधर उधर मार लेना ये तो और भी ज्यादा गलत बात है। और गुस्सा भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी जो इनको आ गई, नॉर्मल सी बात पे बेचारा गुस्सा आ जाता है। गाइस दिक्कत क्या हो रही है ना कि चलो मेरे तो पैर में लगी, नम्रा प्रेग्नेंट है, इसको भी दिक्कत है, रात भर नींद नहीं आती, इसे ईचिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, बाइल एसिड बढ़ा था उसकी वजह से। अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब मुझे लग रहा है मेरे को मैंने मारी क्यों लात, मैं ये सोचे जा रहा हूँ बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ चुकी है। जैसे कि बाहर से कुछ सामान लाना या फिर जो भी चीज़ें होती है मैं करता हूँ, तो वो सब बहुत मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा सर्वाइव करना। और इसके लिए तो ज़्यादातर खासकर, है ना, दोनों एक साथ बीमार हो जाएंगे तो फिर ध्यान कौन रखेगा एक दूसरे का। एक को तो ठीक रहना चाहिए, एक का ध्यान रखने के लिए। और तुमने तो जानबूझ के करा है अपने साथ ऐसा। तो हमारा ये तुम्हारी प्रेगनेंसी भी तो जानबूझ की है, वो भी तुम नहीं करी है। यही चीज़ है बस हमारी बातों की। पता क्या बात है, सीरियस कितना भी मैटर हो, बात ऐसी हो जाती है कि कॉमेडी हो ही जाती है बीचों बीच। वो भी तुम नहीं करा। अरे कोई नहीं, टाइम में निकल जाएगा। टाइम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो निकल जाता है, रहता नहीं है ना अच्छा ना बुरा। तो बुरा भी निकल जाए, क्यों टेंशन ले रही हो, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस इसका मेरे को थोड़ा सा क्या है कि मेरा तो चलो थोड़ा बहुत दर्द होता है, ये रात भर परेशान बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैं दवाइयाँ ले ली तो मेरा दर्द कम हुआ तो मुझे नींद आ गई। इसको दिक्कत हो रही है, दवाइयाँ भी ले रही है फिर भी दिक्कत रही है इसको, ये दिक्कत मुझे असर नहीं कर रही। अच्छा, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा तुम्हें एक बार फिर से, ऐसा लग रहा है मुझे। डॉक्टर को कैसे दिखा कर आऊँगी मैं? हाँ, तो जा ही नहीं सकती मुझे लेके। ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है यार। साथ जाऊँगी, कैब से जाना पड़ेगा फिर हम दोनों को। फिर वही है, वहाँ पे क्लिनिक में लंगड़ा हुआ घुसूँगा मैं। तो वही तो बात तो यही है ना कि तुम अब ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते ना। बस आई होप जल्दी सही हो जाए, और कुछ नहीं है। बस दिक्कत मेरे को अपनी चोट से दिक्कत नहीं हो रही इतनी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा दिक्कत मतलब नम्रा प्रेगनेंसी चल रही है, ये सब हो रहा है ना, जो और वैसे दिक्कतें हो गई हैं, वो सब से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ नहीं है। का मतलब यही चीज़ है कि बाहर से कुछ भी सामान लाना वो आ नहीं सकता अभी, तो ये दिक्कतें हो रही हैं। कुछ भी मतलब जो मैं कर पा रहा था वो नहीं कर पा रहा, और मैं खुद परेशान हो गया हूँ। पैर सीधा रखना पड़ रहा है मुझे, मोड़ नहीं पा रहा मैं पैर को, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा। रात में कई बार जागा मैं, कई बार उठ के ऐसे ही बैठा रहा, परेशान हो गया बस मैं तो। ये साला चोट तो लग जाती है पर दिक्कत बाद में देती है ना। सो जाओ तुम, थोड़ी देर सो जाओ, आराम कर लो। हैं भाई, ये नम्रा आम छील रही है, अब बनेगा मैंगो शेक। मैं 2 ग्लास पीऊँगा। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैंगो शेक नहीं पीते। वो तो ठीक है, पर मैं 2 ग्लास पीऊँगा। तो पहले मैं यूट्यूब पे चेक करूँगी कि मैंगो शेक पी सकते हो तुम या नहीं। अब मैंगो शेक में भी वो करोगी क्या तुम? बेटा बहुत मोटा छील रही है। ये तो मैं छील के खाऊंगी ना, इसलिए तो मोटा छील रही हूँ। हाँ हाँ सही में। मैं बोली मम्मी जा तू खा ले। हाँ मैं बोली मम्मी तू पक्का खा ले। मैं छिलका पतला छीलने में मेहनत नहीं करती। अच्छा। कभी भी आम की मैं छिलका मोटा छीलती हूँ, फिर आराम से छिलके खाती हूँ। अच्छा। क्योंकि मुझे पसंद है छिलके, आम के छिलके खाना और गुठली खाना। कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खाती दुनिया खाती है। तू भी तो खाती है। हाँ तुम छिलके मतलब वो कह लो उसका फल मोटा मोटा छील रही हूँ ना मैं, फिर छिलका उसमें आम आएगा ना। पूरा पतला ही तार लो ना, फिर मोटा छील के खाने के लिए मोटा तार दे क्या? आएगी फिर तू और क्या? अरे नहीं, फिर वो मैंगो शेक में क्या गिरेगा? ये इतना सारा आम है तो 2 आम इसलिए तो काटे मैंने। थोड़ा सा लग रहा है इतना मोटा होगा। बहुत है, 2 आम उन 4 लोगों के लिए बहुत नहीं मैंगो शेक। बहुत है, बहुत है। अरे इतना
डाल बहुत दिया मम्मी। इसने। अब इसको आता ही ऐसा मम्मी, जिसको जैसा काम आएगा वैसे ही तो करेगा मम्मी। नहीं, फिर खाई क्यों नहीं? ऐसी काटती तो ये तो ऐसी काटती है, ये अपना मोटा बक्कल इसको तारती है, पर ये खा लेती है छिलका छील के। वेस्ट नहीं कराऊंगी। खा ले, छिलका नहीं खाती, हाँ। छिलके में जो आम लगा होता है वो वो खा लेती है, हाँ, वो खा मैंने सोचा छिलका भी चबा नहीं, ले। नहीं, छिलका थोड़ी चबाऊंगी। इन्होंने तो सच में मुझे बेस बना दिया। गाय गाय गाय, हे गाइस, हे गाय। ये आम होते हैं। तो कह मम्मी पकड़ का वैसे नम्रा के फेवरेट है हम सबसे, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो फेवरेट फ्रूट है वो यही है ना तुम्हारा? इससे ज़्यादा कुछ फेवरेट नहीं है ना फ्रूट में? एप्पल होगा। ना ये एप्पल नहीं है इतना फेवरेट। तू क्या कर रही है ज्योति? वो गिरा रही है देख। वैसे जा, मुझे ठीक है, सारे मैं साफ fruits कर पसंद है, बट मैंगो मेरा फेवरेट है क्योंकि मेरे पापा मुझे बहुत खिलाते थे मैंगो लाके। अच्छा, मैंगो सब फेवरेट है मेरे। मेरा तो नहीं है माँ। पापा का रहा कितना? पापा का है पर मेरा नहीं है। पापा का रहा, गोलू का रहा। गोलू का? तुम्हारा कौन सा मम्मी फेवरेट? आम ही खाती थी। आम ही ना? और क्या। उसका पापा का गोलू का इधर आम खा और रहा विराट है। का भी मैंगो ही है क्योंकि विराट मैंगो शेक सबसे ज्यादा पीता है। मैं मैंगो शेक पीता हूँ पर मैंगो नहीं खाता। कभी देखा है तुमने मैंगो नहीं, खाते जो हुए? तेलियो कम तो खाती मैंगो तो हम भी नहीं खा रहे, हम भी शेक ही पी रहे हैं रोजाना आम का बना के गर्मियों में। अच्छा हाँ, तुम मैंगो थोड़ी ना खाते, तुम तो छिल के खा रही हो जो मैंगो। शेक भी नहीं पीता था। शेक भी नहीं पीता रे। तुम्हारा बेटा भी खा रहा है। हाँ तो खाने दो मेरा बेटा। गोलू पर अपने दादा को रहा है तो बना। दादी दादी जल्दी खा तो मुझे खाने दो ना आम। ये बीच में हाथ बाढ़ता है मैंगो काटते हुए। हाँ, बीच में से उठा उठा के खाता। इसका बस चले ना शेक के लिए छोड़े ही ना, ये सारा खा जाए आम ये। और ये अभी अभी से कह देना घर का खाना खा ले, रोटी या फिर कुछ खाना बना वो खिला दो, वो नहीं खाएगा, भाग जाएगा। ऐसे नहीं बैठेगा, इतनी डेडिकेशन से बैठ के नहीं खाएगा। बैठ के कैसे तरीके से बैठे अपनी माँ के साथ। हाँ देख देख, सारा ऐसे साफ कर देगा जैसे मशीन साफ करती है। दोनों माँ बेटा लगे पड़े सफाई करने में। तू अगला अपनी मम्मी पे गया होगा। हाँ, उसकी मम्मी भी तो खा रही है बक्कल, मेरा नाम बदनाम कर रहे हो। तेरा तो कुछ कह ही नहीं रहा मैं। नहीं, माँ कह रही है ज्योति पे गया है। ज्योति भी खाती थी ऐसी। और ज्योति तो वो, ज्योति के पसंदीदा तो वे थे केले, डोरे कहती थी जिन्हें। तरबूज के लिए नहीं खाती थी लाल लाल बचे हुए। हाँ ये है मैंगो शेक। अरे यार कोई देख करो। अर्रू ले लो मैंगो शेक बेटा, आपका छोटा वाला गिलास है, ठीक है। तो हम लोग बोर हो चुके थे तो इसलिए अब हम लोग आ गए ऊपर वाले कमरे में और हम देख रहे हैं टाइगर 3 क्योंकि हम दोनों ने ये पिक्चर नहीं देखी थी, है ना वीरू? नहीं, वैसे वीरू हमने ये पिक्चर क्यों नहीं देखी? हम तो सारी पिक्चरें देखते हैं जो भी रिलीज होती है। अरे तुम्हें गलत फहमी थी, ये जब रिलीज हुई थी हम देख नहीं पाए थे, कुछ होगा रीज़न। जब मैं कहता रहता था तुम्हें बार बार के देख लो, अभी भी तुम देखो ना, तुम करी हमने देख ली। अरे वो तो मुझे याद नहीं था ना, मुझे लगा शायद हमने देख रही है, बट अभी विराट ने चलाई पिक्चर तो मुझे याद है कि हाँ हमने टाइगर 3 देखी नहीं हमने। देखने मूवी मम्मी भी देख रही है आज टाइगर 3। ज्योति भी देखने आ गई। सही है। अभी सलमान खान को क्या कहते हैं कैटरीना ने पिटवा दिया तो मम्मी को बहुत दुख हुआ इस बात का। नम्रा और मम्मी पर्सनली ले गए पिक्चर को। नम्रा कह रही है तो बहुत बुरा हो रहा है, लड़ना पड़ रहा है पति पत्नी को, और मम्मी कह रही है ऐसी पिटवा देती है और ऐसी पिटवा देती है। आराम से अभी ठीक नहीं हो बेटा, टाइम लगेगा। पापा ले आए थे यहीं पे पट्टी बनवाने के लिए। अब देखते क्या होता है, दर्द की ज़्यादा ही हो रहा है। देखते दवाई लूँगा, अब शाम की दवाई लेनी है, उसके बाद देखता हूँ कुछ आराम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और गैप भी दिख रहा है मुझे टाँकों में, कुछ टाँके मुझे लग रहा है ठीक नहीं लगे हुए, क्योंकि जल्दबाजी में मैं वहाँ पे चला गया प्रयाक्ष के साथ, समझ नहीं आया कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं, क्योंकि नम्रा भी पीछे ही रह गई थी। अब वहाँ दिखा तो वहीं चला गया, और फिर वो नम्रा के आने से पहले ही टाँके लग चुके थे 3-4, और फिर पता नहीं मुझे ठीक नहीं लग रहा, ठीक लगे हैं कि टाँके, क्योंकि गैप आ रहा है और अजीब सा लग रहा है वो।
समझ नहीं आ रहा। आदमी नहीं रहता तो काम पे जाएगा तो लेडीज को तो काम करना ही पड़ेगा। चूहा भी ना कूलर में मैं लकी हूँ, मेरा आदमी काम पे नहीं जाता, मेरा आदमी घर में ही करता है। चूहा भी ना कूलर में मर गया था, एक दिन कटवाने दूसरे जैसे तू निकलवा दी ना जो चपकली, ऐसे एक दिन काट दिया, 2 दिन, तीसरे दिन कोई नहीं निकालेगा, खुद तो निकालनी रोज रोज आ जाती माँ छिपकली? चूहे तो आते थे, रोज आ जाते हैं? आ जाओ चिपकलियों क्या है, चूहे तो आ जाते हैं। कोई बात नहीं, तब तक हमारा आराम बड़ा हो जाएगा, फिर आराम निकाल देगा ना। आराम तो तेरे ऊपर ही भगा दो ना। ले तू डरता है ना। अरान कैसे निकालेगा? तुम एक बात बताओ, अरान को तो तुमने खुद डरपोक बना रखा छिपकली से। मैंने थोड़ी बना रखा है, ये तुम्हें देख देख के बन गया। पापा मेरे बेटे का कमाल देखो, क्या करा है मेरे बेटे ने मेरे सारे मेकअप के सामान का, सब तोड़ दिया, सब कुछ पूरा कांच ही कांच कर दिया इसमें। सब खराब हो गया क्या? और नहीं तो क्या। भाई अरान कितना नुकसान करता है भाई तू। कि दादी अरहान की नज़र उतार रही है, पहले इसके पापा की उतारी, अब अरहान की उतार रही है। इन लोगों को नज़र लग गई ना बेचारों को बहुत ज़्यादा। बहुत खूबसूरत है ना दोनों बाप बेटे, नज़र लगती रहती है इसलिए। होगी 7 बार। चप्पल से पीट दियो मम्मी। चप्पल से पीट देना, वो जलाएंगी भाई, मेरे बस की नहीं, उठ के बाहर जाना, इसलिए वो आगे का रिकॉर्ड नहीं कर रही। भाई लिया है आइसक्रीम, क्योंकि मन कर रहा था खाने का कुछ मीठा सा बढ़िया सा, तो अब आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। खा लो। तो भाई खाना वाना खा लिया है और आइसक्रीम भी खा ली है, और अब मैं और विराट हो रहे थे बोर, क्योंकि इनकी मम्मी और बहन तो रोज़ रोज़ रात को हमारे साथ जाग नहीं सकती, और हमें रातों को जागने की आदत, रात को हमें नींद नहीं आती। तो हम दोनों बैठे हुए थे और हम सोच रहे थे हम ऐसा क्या करें कि हमारा टाइम पास हो जाए। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम अकेले भी ट्रूथ इंडियन खेलते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं और विराट अब अकेले भी ट्रूथ इंडियन खेलेंगे। और मैं अकेले में विराट नहीं से- खेला ना कभी हमने? अकेले में पहले कभी खेला है शायद, शुरू शुरू में बहुत खेला था सालों शादी के पहले बाद, खेला। बड़ा मजा आया था। हाँ। तो अब मैंने सोचा अब खेलते और आप सबको भी दिखाते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से क्या सवाल करते हैं, फिर क्या होता है। चलो घुमाओ बोतल, तुम पे ही आ गया। अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे मेरे अभी जैसे चोट लगी है मेरे, ठीक है, तो तुमने देखा था जब मेरे टाँके लग रहे थे, जब मेरे दर्द होता, तो तुम्हें मतलब कैसा फील हो रहा था मेरे लिए? मतलब एक अपने अंदर की बात बताओ कि मुझे ना उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था, इस तरीके से फील हो रहा था, या मैं ये कर दूँ या ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मतलब जो भी फीलिंग थी तुम्हारी वो बताओ, और रियल फीलिंग बतानी है, कोई वैसी नहीं बतानी बनावटी। इसमें बताना क्या है तुम्हें? मतलब तुम मेरे से पता ही नहीं इस बात को, तुम मुझसे पूछ रहे हो। मैं जानता हूँ, पर मैं अच्छे से तुम्हारे मुंह से जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे को ना जैसे होती ना कई बारी मेरे पे प्यार दिखाने वाली फीलिंग या मेरे लिए थोड़ी वैसी वाली फीलिंग, तो वो तुम मुझसे छुपाती हो, और इसलिए छुपाती हो कि चढ़ ना जाए कहीं ये। तो मुझे पता है वो तुम ठीक से ना मेरे आगे दिखाती नहीं हो। अब बताओ तुम, अब मुझे भी बताओगी और पब्लिक को भी बताओगी। यार इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मुझे रोना आ रहा था ये सोच के कि कितनी ज़्यादा लग गई इनके, क्योंकि जब इनकी चीखने की आवाज़ आई तो मुझे लगा इन्होंने ऐसे ही मारा होगा, हल्का फुल्का लग गया होगा, गुस्से में कई बार मार लेते हैं हाथ पैर अपने इधर, पर जब मैंने देखा इनकी इतनी बुरी तरीके से खून निकल रहा था तो मैं बहुत डर गई थी। फिर क्या, बस फिर तो कंटिन्यू नहीं, क्लिनिक वाला एक्सपीरियंस बताओ। जब मैं वो तो मुझसे देखा ही नहीं जा रहा था, जब टाँके लग रहे थे तुम्हें पता नहीं, बाहर नहीं चली गई थी मैं, कहाँ बैठी वहाँ पे, जब इनके टाँके लग रहे थे तो मैं बाहर चली गई थी। तो बाहर जाके कर क्या रही थी तुम? दुआ पड़ रही थी तुम्हारे लिए, रो रही थी और क्या। अच्छा, इतना सब कुछ, इतना प्यार सिर्फ एक पैर के लिए? और नहीं तो क्या, मेरी जान निकल गई थी यार सच में। अच्छा। क्योंकि टाँके मेरे भी लगे बचपन में 1-2 बार सर पे टाँके, बहुत गंदा दर्द होता है, मुझे पता है ये बात। तो मुझे यही हो रहा था, पता नहीं कैसे सहन कर रहे हैं, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं बेचारे। चलो तुम पे आ गए, तो ट्रुथ लोगे या डेर? ट्रुथ लोगे? हाँ। वो तो तुम ट्रुथ ही लेते हो हमेशा। डेर कर भी नहीं सकता ना, लंगड़ा हो रखा हूँ। डेर कहाँ से करूँगा? अब तुम कह दो कि पानी लेके आ नीचे से जाके। तुम ना मेरे बारे में 2 चीज़ें ऐसी बताओ जो तुमने मुझे आज तक कभी नहीं बताई। आज तक कभी नहीं बताई? चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, पता ही चॉइस नहीं, तुम्हारी। बताता तुम्हें बातें। नहीं, ऐसी बहुत सारी बात होती है जो होता है ना हम बताते नहीं एक दूसरे के बारे में। जैसे तुम भी मुझसे पूछते तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताई होंगी, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। मैं नहीं कह रही वो बुरी बताओ या अच्छी बताओ। अच्छा। अच्छी हो तो अच्छी बता दो, बुरी हो तो बुरी बता दो। अच्छी तो ये है कि मतलब है ना, मैंने शायद तुम्हें बताई नहीं कभी कि मतलब तुम्हारे दांत बहुत सुंदर है। हैं? हाँ।
मैं ये तो शायद वाकई में मतलब यार ऐसा तुमने मुझे कभी नहीं बोला। कभी दिमाग में भी तुम नहीं सच ही आया। बोल रहे हो ना कि व्लॉग में झूठ बोल रहे हो तुम। यार झूठ क्यों बोलूंगा, जब बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ ना। वैसे सच ही बोल रहे हो कि मुझे भी अच्छे लगते हैं। नहीं, दांत सुंदर है। तो मैंने कभी शायद तुम्हें बताई भी नहीं होगी। हाँ, मतलब तुमने कभी देखा है तारीफ मैंने, नहीं मुझे करी यार अच्छे मेरे लग दांतों रहे की आज हैं, तक। पर मैंने ऐसा कभी बताया नहीं कि तुम्हारे दांत बहुत सुंदर है। मतलब अच्छे लगते हैं, मतलब वो दांत अच्छे हैं तुम्हारे। जैसे हीरोइनों के नहीं होते चमकते हुए थोड़े से, बिल्कुल सेट, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े नहीं दांत, बिल्कुल जैसे होते अच्छे। सेट तो नहीं है, थोड़े बहुत तो टेढ़े हैं। नहीं टेढ़े नहीं है तुम्हारे, बिल्कुल देखा? वो वैसे हैं, मतलब बिल्कुल शेप वाइज हैं। ऐसा नहीं है जैसे मेरे ये इधर से इधर निकल गया, ये इधर से इधर निकल गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सुंदर है तुम्हारे पर दांत। तुम्हारे बिल्कुल तो ऐसे भी अच्छे well- लगते हैं। well है, बिल्कुल अच्छे हैं। और बुराई ये बुराई क्यों बता रहे हो? अगर नहीं है बुराई तो रहने दो, क्वालिटी बता दो। नहीं, बुराई बता देता हूँ। बुराई ये कि जैसे मान लो मैं ना नहाऊँ 3-4 दिन, ठीक है, तो मुझ में से स्मेल आती, मुझे नहीं पता तुम्हें ही आती है, पर तुम ना नहाओ तो तुम में से बहुत गंदी आती है। यार तुम तो बहुत ही बेकार, बहुत ही कमीने आदमी हो। नहीं सच नहीं में तुम आती है। 3-4 दिन ना मैं नहाओ बताता हूँ वो- तो तुम्हारे अंदर से नहीं आएगी, मतलब, और मैं ना नहाऊं तो अपने मेरे में से अंदर से किसको ही आएगी। आती है, पर मैंने तुम्हें इतना चला को तुम डिटेल गजब बेइज्जती हो गई भाई। भाई ये तो गजब बेइज्जती करी है इस बंदे ने मेरी। अच्छा, तुम्हें एक ऐसी पावर मिल जाए कि तुम्हारी लाइफ में से जो इंसान गया हुआ है उसे वापस ला सको, और किस इंसान को किस रीज़न की वजह से वापस लाओगी तुम, कि ये इंसान अगर मैं वापस लाऊंगी तो इस वजह से लाऊंगी, तो तुम्हें ऐसी एक पावर दे इंसान को लाना है दी। या एक ही, दोनों को सिर्फ एक को ला सकती हो, और उसका रीज़न भी देना है तुम्हें कि क्यों लाना चाहती हो इस इंसान को। क्योंकि अगर तुम्हें पावर दी जाएगी ये, तो तुमसे पूछा भी तो जाएगा ना कि भाई क्यों ले जाना चाहती हो इसको वापस। वैसे इसका आंसर जो तुम सोच रहे हो वो भी है, हाँ, तो मैं पर तो उससे ज्यादा रियल बात है। मैं तो सोच रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ वो तुम अपनी बताओ। थोड़ा जोर से बोलो। अपनी नानी को। नानी को वापस लाना चाहती है? पापा भी तो है तुम्हारे। हाँ, पर तुमने एक ही ऑप्शन दिया ना। तो पापा से ऊपर नानी? अच्छा जी, हाँ तुमने होगा। बोला रीजन बताऊं, अच्छा, फिर ठीक। रीजन भी तो बोला है तुमने। हाँ, चलो। देखो पापा को लाना चाहती हूँ वापस, हाँ, ठीक है, हाँ। लेकिन उसका सिर्फ एक ही रीजन है उनको वापस लाने का, कि वो अच्छा। उनसे बहुत प्यार करती हूँ। नानी ठीक। तुम्हारी बड़ी ग्रेट थी लगता है। पर नानी को लाने के बहुत सारे रीजन है मेरे पास। अच्छा, ग्रेट थी यानी कि क्योंकि नानी तुम्हारी होती तो मेरा मतलब मेरा प्रेजेंट और मेरा पास्ट पूरा चेंज होता, फिर जैसा रहा है ना वैसा नहीं रहता। मतलब अच्छा होता, ये कहना बहुत चाहती अच्छा है। होता, बहुत अच्छा तो होता। एक वो रीजन दो ना फिर क्यों। क्योंकि नानी इज लाइक, मतलब नानी मेरे लिए शायद मेरी माँ से भी ज्यादा बढ़कर है। अच्छा, मतलब वो उन्होंने जो प्यार दिया है ना मुझे, और जो उन्होंने मतलब उनसे जो मुझे मिला है, हाँ। वो मुझे किसी से मिला ही नहीं उनके बाद, अपने अम्मी अब्बू से भी नहीं मिला। अच्छा तो जी। इसलिए मैं नानी को ही लाना चाहती हूँ अपनी वापस। वो होती तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में सही हो जाती जो खराब हो गई, और अच्छी हो बहुत जाती। सारी दिक्कतों से भी बच जाती है जो मैंने फेस की लाइफ में। अच्छा, तो इसलिए नानी। चलो भाई बढ़िया है। वैसे तुम्हारी ऑनेस्ट आंसर दिया है वैसे मैंने। तुम पे आ गया। बोतल बिल्कुल सही अपने हिसाब से चल रही है, इसको पता है कि पहले एक बंदे पे जाना है फिर दूसरे बंदे पे जाना है। तो तुम बताओ, ट्रुथ लोगे या डेयर? ट्रूथ ही लूंगा। ट्रुथ ही लोगे तुम तो यार। डेयर ले लो ना। ना डेर नहीं। क्यों? डेर क्या करूंगा यार मैं, टांग से क्या, टांग मेरी गई हुई है। तो बैठे बैठे करवा लोगे मैं तुमसे कुछ? डेयर नहीं ले भाई, लो। डेर नहीं चाहिए। मसाज वसाज की बोल देगी अभी। हाँ, जैसे तुम्हारे यहाँ तो कहते हैं ना कि अगला जन्म होता है हाँ होता है ना? हाँ। तो एक बात बताओ, अगर तुम्हारा अगला जन्म हो हम्म। तो तुम चाहोगे कि उस अगले जन्म में भी तुम्हारी बीवी मैं ही बनूं? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? रीजन के साथ बताओ। देखो मैंने वैसे ऐसा कभी सोचा नहीं यार। आप सोच लो ना। देखा, मैंने भी अच्छा क्वेश्चन किया है। यार कैसे बताऊँ, मतलब तुम ऐसी भी नहीं हो कि मैं तो चाहूँ कि ये भी मेरी बीवी यही हो अगले जन्म में भी। मतलब समझ रहे हो, इतनी ग्रेट भी नहीं हो तुम। जैसे तुमने अपनी नानी को बोला ना वो बहुत ग्रेट होंगी, तभी तो तुमने ऐसा बोला। तुम इतनी ग्रेट भी नहीं हो कि मैं तुम्हें बोलूँ ये चीज़, पर तुम में अच्छाइयाँ भी बहुत है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। जैसे इस जन्म के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अगर तुम ना होती तो सिचुएशन कुछ और होती, वो मैं बता सकता हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैं कैलकुलेट करके बोल सकता हूँ कि हाँ अगले जन्म में अगर मैं ऐसा हूँ ना तो फिर तुम भी होनी चाहिए। फिर उस हिसाब से अगर मैं ऐसा हूँ तो अगले जन्म में।
तो तुम होनी चाहिए। और रीज़न ये है कि जैसे तो कि अभी तुमने बोला इतनी ग्रेट भी नहीं हो, तो अब ये तो डिसाइड करो कि अगले जन्म में तुम्हें एज अ वाइफ में चाहिए या नहीं, पहले ये तो बताओ। देखो रीज़न है मेरे पास चाहने के लिए, तो ना चाहने के लिए भी रीजन होंगे तुम्हारे पास। ना चाहने का बस 1-2 रीज़न है, पर मुझे वो इतने रीज़न बड़े नहीं लगते। पर वो कई बार क्या होता है, जैसे तुमसे बहस हो जाती है, वो मुझे एक उस टाइम पे अरे बड़े अभी तो लगते हैं। बेस नहीं हो रहा, अभी तो गेम खेल रहा है, अभी तो ऑनेस्ट आंसर करो ना, अभी क्या अभी सिचुएशन में हाँ मैं सोच। चाहूँगा तुम अगले जन्म में बीवी हो, बस तुम्हारी कुछ 1-2 चीज़ हट जाए ना, तो मैं बिल्कुल फॉर श्योर 100% चाहूँगा कि तुम अरे ठीक है, वो तो तुम्हारी कोई और भी बीवी होगी अगले जन्म में, तो उसमें भी कुछ ना कुछ तो कमी होगी ना। हाँ, कमी यार तो परफेक्ट होगी तो है। कोई नहीं होता ना। ये भी बात तो सही फिर है अब तुम तुम्हारी। ये बताओ ना कि तुम्हें अगले जन्म में यही वाली बीवी चाहिए, क्या पता उससे मुझसे ज्यादा कमियां मिल जाए फिर तुम उसमें, और ये क्या भी पता बात मुझसे सही ज्यादा है। अच्छी मिल जाए। हाँ, तभी तो मैंने तुमसे point एक क्वेश्चन किया है ना वीरू, पॉइंट है। सोच समझ के बताओ कि तुम्हें अगले जन्म में मैं एज अ वाइफ चाहिए या नहीं, और क्यों? और क्यों। हाँ अगले जन्म में चाहिए हो तुम, अगर जैसे तुमने पॉइंट बताया कि भाई कमी तो किसी में भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ पता थोड़ी ना। तो फिर जिस हिसाब से अभी हो तुम, तो फिर इस हिसाब से तो मुझे अगले जन्म में तुम चाहिए हो। और रीज़न ये है कि भाई सबसे बड़ा रीज़न एक आदमी का होता है, जैसे आजकल तो बिल्कुल कलयुग ही चल रखा है, औरतों का भरोसा नहीं है, मरवा देती है, मार देती है, अफेयर चल रहे होते हैं भाई साहब, सच में खराब टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस हिसाब से तुम तो मतलब उन चीज़ों से तो तुम कोसों दूर हो, मतलब कभी मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी जिंदगी में क्या नहीं हो रीजन सकता। दिया मतलब, हाँ। और कोई रीजन तो नहीं, ढंग का सबसे यार पहले तो यही होता है, रीज़न और भी है मेरे पास। सबसे पहला तो रीज़न यही है कि तुम्हारा मतलब यही है कि कि मैं तुम्हारा तुम मारूंगी नहीं मारो, ड्रम में नहीं मारती है डालूंगी वो नीले किसकी वाले। वजह से, किसी दूसरे की वजह से वो ऐसा करती है ना, गलत है ना वो औरतें, वो गलत है, वो बहुत गलत है। पर तुम में मैं 100% कह सकता हूँ, तो तुम ऐसी हो ही नहीं। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर है ही नहीं। अरे यार वीरू वो तो शैतानियत वाली बात हुई ना, वो तो हाँ। बहुत ही गंदा इंसान कोई है जिसके अंदर ठीक है, दिल नहीं सबसे है। बड़ी तो ये बात, ठीक है, सबसे पहले पॉइंट यही बता रहा हूँ मैं, इसलिए मैं कि मैं तुम्हें चाहूंगा मार के कि- नीले ड्रम में नहीं डालूंगी। अरे मार के नहीं, चक्कर भी चल जाए, मारो भी ना। ठीक है ओके, एक कि मेरा होती कोई है ना, चक्कर कुछ नहीं औरतें चलेगा। होती हैं चक्कर चला सो यू बिलीव इन मी, के तुम्हें पता है कि मैं कहीं चक्कर नहीं चलाऊंगी तुम्हारे नहीं, अलावा किसी और से। बिल्कुल। चलो भरोसा है तुम्हें मुझ पे। यार और जब बीवी हो तुम, मेरी भरोसा तो है ही मेरे को तुम पे, जैसे अच्छा। तो मैं शादी कर लूँ तुमसे, चलो ठीक ठीक है। है। और एक रीज़न ये है कि मतलब जैसे मुझ पे मुसीबत पड़ने वाली है ना, और तुम्हें पता है कि ये मैं ले सकती हूँ मुसीबत अपने पति से आगे आके, तो तुम 1 सेकंड नहीं लगाओगी आगे आने में, अपने ऊपर मुसीबत लेने में। मतलब तुम्हें कुछ भी हो जाए पर मुझे सेफ रख दोगी तुम, तो तुम में ये भी चीज़ है, और जो कि मैं देख भी चुका हूँ। ऐसा नहीं है सिर्फ बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है, मैंने देखी भी है चीज़। तो एक बीवी, जिसकी बीवी ऐसी हो तो फिर वो तो फिर लकी है ना आदमी, तो बिल्कुल चाहेगा फिर वो देखा। वैसी बीवी तो। कितने लकी हो तुम, हाँ अब तो रिकॉर्ड भी हो गया ये। ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब यही सपोर्ट करना मेरा काफ़ी, जैसे कि आजकल व्लॉग में भी कर रही हो तुम मेरा सपोर्ट। हाँ थोड़ी चिक चिक करती हो पर सपोर्ट करती हो, तुम भी चाहती हो कि मैं करूँ, कुछ बड़ा करूँ, उस चीज़ में सपोर्ट करती हो मेरा। वो अलग चीज़ें कि थोड़ा लड़की झगड़ती हो, कहती हो ऐसा पूरा करो, फिर डिस्क्राइब कर देगा, मेरा नहीं दिक्कत भी होता। बता देगा साथ साथ, मेरा क्वालिटी नहीं। के साथ साथ बुराई भी करे ही जा रहा है साथ साथ। अरे नहीं, मतलब सपोर्ट करती हो तुम मेरा। वो तो किसी की भी नहीं करती होगी ऐसे आराम से, चल तू कर जो करना कर, मैं तो चुप रहूंगी, ऐसा तो कोई भी नहीं होती होगी, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। तीसरी चीज़ ये हो गई, और चौथी चीज़ ये हो गई भाई, एक इंसान को बड़ी खुशी होती है जब उसकी बीवी खूबसूरत होती है, और इतनी खूबसूरत, मतलब कम भी नहीं कि इतनी होती कि जहाँ भी वो रहता होता है या उठ रहा बैठ रहा, तो उनमें सबसे खूबसूरत उसकी बीवी होती, तो वो लकी होता है। अच्छा तो ये चीज़ें हैं, तुम्हें मैं चाहूँगा कि मेरे अगले जन्म में तुम मेरी बीवी बनो, और चलता रहेगा ऐसे ही। तो ये 4 रीजन है तुम्हारे पास हाँ। अगले जन्म में मुझे रीज़न ऐसा तो वाइफ- बहुत है, बताऊँगा तो सुबह हो जाएगी। चलते हैं सोने अब, क्योंकि इतनी अच्छाई कर ली मुझे, अब नींद आने लगी है। मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ, और बताता हूँ आपको हाल अपनी चोट का कैसा है कैसा नहीं। बाकी अभी तो दर्द है, पट्टी चेंज कराई थी, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और नम्रा भी क्या है, काफ़ी उसको ईचिंग वगैरह हो रही है,
तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना देनी है मुझे। क्या है कि हमारा जो आप चैनल देख रहे हैं वो है द मैंगो फैमिली के नाम से। उस पर हमें किसी रीज़न की वजह से हमें मतलब ऐसा लग रहा है, या शायद ना भी रीच ही नहीं आ रही उस पे, रीच इस पे का हमारी। थोड़ी प्रॉब्लम हो मतलब रही हम है। पहले से यूट्यूब पर है और लोग हमारे तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो लोग हमें पहले से जानते हैं उनको पता ही नहीं कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अब हम अपने चैनल का नाम चेंज कर रहे हैं। और चैनल का नाम ये रख रहे हैं क्योंकि चैनल जिसका है वो उसी का नाम होना चाहिए, विराट बेनीवाल एंड नम्रा कादिर। तो हमारा नाम से वो चैनल है अब, ठीक है। तो हम अपने चैनल को अपने नाम से ही कर रहे हैं, हाँ, ताकि इजीली लोगों तक हमारे व्लॉग पहुंच पाए। हाँ हाँ हाँ। तो तो इसके लिए प्लीज मैं सब्सक्राइब विराट बेनीवाल एंड नम्रा कादिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Love और you. हमारे व्लॉग्स देखते रहिए। लव यू।